हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट साइज सेपरेशन चैप्टर, जो कि थर्ड चैप्टर है हमारा फ्रॉम फर्स्ट मॉड्यूल। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने पिछले वीडियोस जो साइज रिडक्शन की नहीं देखी तो प्लीज़ देखना ज़रूर, बिकॉज उसके बाद ही हमारी अगर कुछ हम रिड्यूस करते हैं, साइज़ को रिड्यूस करते हैं, तो तभी हम उसके बाद ही सेपरेट कर पाते हैं। तो आपको कुछ प्रोसेस जो है वो साइज रिडक्शन के पता होंगे तो हम सेपरेशन अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो वो ज़रूरी होता है। सीरीज़ वाइज ही जो चैप्टर बने हैं तो सीरीज़ वाइज ही आप देखा करो। बीच में अब अगर आप आओगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, बट ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक से। तो साइज सेपरेशन के चैप्टर से नेम से ही पता चल रहा है, सेपरेट करना किसके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू साइज़। कुछ बड़े पार्टिकल्स होते हैं, कुछ उससे छोटे होते हैं, कुछ उससे भी छोटे होते हैं। तो हमें क्या करना है, सेपरेट करना है पार्टिकल्स को जो हमें कुछ हमें कैसे पार्टिकल्स चाहिए, हमें मोटे पार्टिकल्स चाहिए या छोटे चाहिए या उससे बड़े चाहिए, जो बीच में चाहिए, कैसे भी चाहिए, ठीक है। उस पार्टिकल्स को अकॉर्डिंगली सेपरेट करना, उस टर्म को बोला जाता है सेपरेशन, साइज सेपरेशन। तो उसको एक ये है क्या, एक यूनिट ऑपरेशन है, मतलब जो हमारा यूनिट ऑपरेशन एक सब्जेक्ट ही हमारा यूनिट ऑपरेशन है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा ऑपरेट कर रहे हैं, जितने भी हमारा वर्किंग हो रही है, सारी प्रोसेसिंग हो रही है, उसमें जो भी हम ऑपरेट कर रहे हैं उसमें एक यूनिट है, ठीक है। यूनिट मतलब एक, जैसे हमारा साइज रिडक्शन था वो भी एक यूनिट था, साइज सेपरेशन भी यूनिट है। ऐसे हमारा डिस्टिलेशन भी आ जाएगा। ऐसे जो जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, वेपोरेशन हो रही है, तो वो एक यूनिट है इसमें, ठीक है। क्या इन्वॉल्व करता है ये सेपरेशन करता है मिक्सचर ऑफ वेरियस साइज ऑफ पार्टिकल्स। जो अलग अलग पार्टिकल्स के अलग अलग साइज होते हैं, तो उनके मिक्सचर को ये सेपरेट करता है इनटू 2 और मोर पोर्शंस, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा पोर्शन, मतलब जितने हमें पार्टिकल्स के अकॉर्डिंगली साइज चाहिए। उसमें से कुछ आपको बहुत बारीक पार्टिकल्स चाहिए, उसको फाइन पार्टिकल्स बोलते हैं, कुछ बारीक चाहिए उसको फाइन पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। और जो बहुत मतलब मॉडरेट चाहिए, कुछ ठीक ठीक चाहिए पार्टिकल्स, ऐसे उसके अकॉर्डिंगली पोर्शन कर लेते हैं बाय मीन्स ऑफ स्क्रीनिंग सरफेस। मतलब एक छन्नी के अकॉर्डिंगली, स्क्रीनिंग मतलब सेपरेट करने वाला जो मटेरियल, मतलब उनका सेपरेट करने वाला कोई मटेरियल तो हमें चाहिए, कोई स्क्रीन तो चाहिए, स्क्रीन का सरफेस। मतलब स्क्रीन मतलब जैसे हमारी जो एक मेस होती है, जैसे हमारी छन्नी होती है, तो ऐसे उसमें एक ये वाला जो उसमें साइज पोर्स होती है, तो ये क्या है, एक तरह का हमारा जो ये वाला, इसमें ये सारा क्या है, हमारा एक सरफेस है, ठीक है। किसका, स्क्रीन सरफेस है, ये एक स्क्रीन का सरफेस है। इसमें ये क्या है, इसका जो ये वाला मटेरियल, ये वाला मैं कलर कर रही हूँ, जो इसमें बीच में जो है डब्बे डब्बे बने, ये जो इसका पोरस साइज है, जो वो क्या है, हमारा एक तरह का मेस, ठीक है। मेस एरिया मतलब कितना उसका पर्चर है मेस का, वो, ठीक है। उसका नॉमिनल साइज कह सकते हैं। उसमें साइज सेपरेशन क्या है, एक तरह का ये, इसकी नेमिंग जो होती है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जीपेट और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। इसको और अदर नेम से कैसे जाना जाता है, सीविंग, मतलब सीविंग भी कह सकते हैं हम, छानना किसी चीज़ को। और शिफ्टिंग का भी मतलब सिमिलर ही होता है, छानना किसी को। और क्लासीफाई करना मतलब अलग अलग कर देना, वही छान के अलग अलग करेंगे। और स्क्रीनिंग करना, जो हमें मटेरियल चाहिए डिज़ायर, हम वो रख लेते हैं, उसको स्क्रीन आउट कर लेते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो सेपरेट करना पार्टिकल को अकॉर्डिंग टू साइज अलॉन्ग थ्रू द सी, एक छन्नी के थ्रू सेपरेट करना, उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। और मटेरियल जो हमारा रिमेन रह जाता है ऊपर स्क्रीन के सरफेस के, उसको बोलते हैं ओवर साइज या प्लस मटेरियल। और जो मटेरियल जो हमारा पास आउट हो जाता है स्क्रीन के बीच में से, और उसको बोलते हैं अंडर साइज और माइनस मटेरियल। दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। ये आपको अच्छे से करने हैं। Then what are applications of size separation? So let's start for its applications. क्या uses हैं इसके, क्या significance हैं और क्या importance है साइज सेपरेशन की। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में नहीं इतना पढ़ेंगे, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि इन यूज़ होता है इन प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स एंड
कैप्सूल्स। अब देखिए जो आपके कैप्सूल्स आते हैं उसमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं बिल्कुल सिमिलर साइज़ होते हैं, यूनिफॉर्म साइज़ होता है ना। उसमें कुछ बड़े ग्रेन्यूल्स हो जाएंगे, कुछ छोटे हो जाएंगे, उससे छोटे हो जाएंगे, तो मतलब वो एक अच्छी सी लुक नहीं आती है ना देखने में, और वो कंफर्टेबल नहीं होते हमारी फॉर्मुलेशन रेडी करने के लिए। जैसे टैबलेट्स हैं, टैबलेट्स के लिए तो हमें बिल्कुल फाइन पाउडर ही चाहिए। अब उसमें थोड़े मोटे हम उसमें ग्रेन्यूल्स टाइप डाल दें, मॉलिक्यूल्स उसमें इंग्रेडिएंट्स, तो वो हमारी टैबलेट फॉर्म थोड़ी सही बनेगी। मतलब उसमें भी एक बिल्कुल फाइन पाउडर चाहिए होता है हमें टैबलेट के लिए, तो उसका साइज़ भी हमें रिड्यूस करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है कि कितना साइज़ चाहिए, सॉरी, ठीक है। साइज रिड्यूस करके उसके बाद हम सेपरेट करते हैं कि हमें जितना डिज़ायर साइज़ चाहिए होता है। उसके बाद हमारे क्वालिटी कंट्रोल टूल जो है रॉ मटेरियल होता है, जो कच्चा मटेरियल अभी हमने बनाया नहीं है, मतलब अभी जस्ट हमने लिया ही एज इट इज़ ही। जैसे आपने सपोज नीम के पत्ते ऐसे तोड़ लिए, उसके बाद उसको पीसोगे, उसको क्रश करोगे, उसके बाद उसकी एक्सट्रैक्ट निकालोगे, निचोड़ निकालोगे ना। पहले तो आपने नीम के लीव्स ही लिए हैं, है ना, उसको बोलते वो एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, एक कच्चा मटेरियल जिसका भी कुछ बना नहीं है। उसके बाद ही हमारी जो फॉर्मुलेशन रेडी होती है रॉ मटेरियल्स की, तो उनकी टेस्टिंग के लिए उसके अगर हम रॉ मटेरियल लेते हैं, इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, उनका साइज़ सेपरेट करके ही फिर उसके बाद ही फॉर्मुलेशन आगे फर्दर की जाती है। तो उसके अलावा हमारा जो टेस्ट एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी देखी जाती है कि मटेरियल जो हमारा एफिशिएंट है, हमारे अकॉर्डिंगली है, जो हमें चाहिए, जितना मटेरियल चाहिए, जितना उसका साइज़ चाहिए। टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जैसे हम डस्ट पार्टिकल को एंटर नहीं करने देते, तो हम क्या करते हैं, ऐसे वहाँ पे हमारे नेट लगा देते हैं, जाली लगा देते हैं, है ना। ये तो मैं इसका अपर्चर तो बहुत बड़ा रख रही हूँ, बहुत छोटा होता है, बहुत बारीक ऐसे, बहुत ही बारीक होता है ऐसे। तो वो अपर्चर वो छोटा होता है ताकि वहाँ से बाहर से डस्ट पार्टिकल ना एंटर करें, ठीक है, डस्ट ना एंटर कर जाए, और हमारा जो हवा भी आती रहे, है ना, जो मटेरियल हमें चाहिए होता है वो हमें मिलता रहे, जो हमें डिज़ायर मटेरियल वो सेपरेट होता रहे। तो ये हमारा एक तरह का है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से बचाने का, ये साइज सेपरेशन हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट हम, ये हमारी एप्लीकेशन रहेगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, तो साइज़ के सेपरेशन के हमने डेफिनेशन देखी, उसके थोड़े पॉइंट्स देखे जीपेट के अकॉर्डिंगली। उसके बाद हमने एप्लीकेशंस देखी। उसके बाद हमारा आता है ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर, ठीक है। ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर्स जो है हमारे, मतलब कुछ ऑफिशियली भी हमें बताया गया है कि किसके अकॉर्डिंगली हमने साइज़ को डिवाइड करना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम डिवाइड देखते हैं। तो मेनली पाउडर जो होते हैं, जहाँ तो वो बिल्कुल फाइन होते हैं, इधर वो फाइन होते हैं, इधर वो मतलब इधर वो हम बोल सकते हैं कि कोर्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे हमारे पार्टिकल बिल्कुल बारीक टाइप के हो जाएं, तो इसको बोलते हैं फाइन पाउडर, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे हों, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कोर्स पार्टिकल, ठीक है, थोड़े से मोटे होंगे, तो ये होते हैं हमारे कोर्स पार्टिकल्स। तो इन पाउडर्स को मतलब मेनली हम इनको डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू इनके मॉलिक्यूल्स के, अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया क्या है, हमारा एक फार्माकोपिया है जिसमें हमारी सारी ड्रग्स की फॉर्मुलेशन की सारी उसमें जाती है। कैसे इंडियंस अपनी फॉर्मुलेशन रेडी करने के लिए इंग्रेडिएंट्स की कितनी क्वांटिटी लेते हैं, कोई सोल्यूशन बनाना है उसके लिए कितनी क्वांटिटी ली जाती है, वो सारी हमारी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली हम लेते हैं, ठीक है। एक बुक है जो कि इंडियन फार्माकोपिया, जो मतलब हमारे इंडियन के अकॉर्डिंगली बनी है। इंडियन भी यूज़ करते हैं, इंडियन वाले ब्रिटिश फार्माकोपिया भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमने अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, डिग्री ऑफ कोर्सनेस और फाइननेस इज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू नॉमिनल अपर्चर साइज ऑफ सी थ्रू विच पाउडर इज़ एबल टू पास। मतलब इसमें क्या है कि हमारा जो नॉमिनल अपर्चर साइज़ के अकॉर्डिंगली सीव का जो एरिया है उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने पाउडर को पास करवाना होता है। मतलब कि ये एक इंडियन फार्माकोपिया की अकॉर्डिंगली ये बना हुआ है चार्ट, ठीक है। उन्होंने बोला था कि हम ग्रेड कैसे देंगे पाउडर को, ग्रेड मतलब कि हम मोटा छोटा कैसे उसको बोलेंगे कि कैसे मोटा छोटा है ये पाउडर हमारा। एक तो हमारा कोर्स पाउडर है, कोर्स पाउडर मतलब थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा मोटा टाइप के लो अपना पार्टिकल ऐसे, ठीक है, मोटे पार्टिकल। फिर उससे थोड़ा सा कम आ जाओ, ये मॉडरेटली आ गया, ठीक है। फिर उसमें उसके बाद हमारा फाइन आ जाओ, फाइन बिल्कुल बारीक आ गया, उससे बिल्कुल बारीक, उससे बारीक मेरे से बन नहीं रहा है, बहुत पाउडर बिल्कुल फाइन सा पाउडर, वेरी फाइन, ठीक है।
तो इनको कैसे डिवाइड कैसे किया, उन्होंने बोला अगर सीव थ्रू विच ऑल पार्टिकल मस्ट पास, मतलब पार्टिकल्स जो है हमारे पास होने चाहिए। जैसे हमारा ये सीव है, ये हमारी सीव है, ठीक है। इसका जो ये वाला अपर्चर है, ये जिसके थ्रू पार्टिकल पास होंगे, ये वाला, तो जिसके थ्रू पार्टिकल ये वाले के थ्रू पास होंगे ना, ये जो होते हैं, है ना। तो इनका साइज़ अगर 10 हो, ठीक है, इनका साइज़ जो अपर्चर का साइज़ जो मतलब अपर्चर का साइज़ अगर 1.7 mm हो, इसका मतलब हम 10 सीव को कितना नंबर देंगे, 10 नंबर, ठीक है, 10 नंबर सीव होगी। अगर हमारी सीव 22 नंबर है, मतलब उसमें से 710 माइक्रोमीटर पार्टिकल पास करवा रहे हैं हम। अगर 44 है तो फिर 355 माइक्रोमीटर साइज पार्टिकल जो है वहाँ से पर्चर से पास हो रहा है, तो उसको हम मॉडरेटली फाइन बोलते हैं। अगर हमारा 85 है तो मतलब उसमें से 180 माइक्रोमीटर साइज पार्टिकल पास हो रहा है। अगर मतलब फिर इसका मतलब वो फाइन पाउडर है, ठीक है। अगर वेरी फाइन है, दैट्स मीन कि जो हमारी 120 नंबर सीव होगी उसमें से हम 125 माइक्रोमीटर साइज़ को अपर्चर के थ्रू पास करवा लेंगे, तो वो हमारी जो सीव होगी ये इसके नंबर के अकॉर्डिंगली। मान लो कि आपको कोर्स मटेरियल चाहिए तो आप क्या करोगे, 10 नंबर सीव यूज़ करोगे, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली हमारा इतना mm साइज पार्टिकल जो है पास आउट हो जाता है। अब सीव्स जो हैं जिसमें एटलीस्ट 40% पार्टिकल पास हो जाए, तो वो भी अकॉर्डिंग टू हमारी अगर कोर्स होगा उसके लिए हम 44 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके मॉडरेटली के लिए हम 60 यूज़ कर सकते हैं, फाइन के लिए हम 85 नंबर यूज़ कर सकते हैं, और उसमें से कितना उसका पर्चर कितना होगा उसके अकॉर्डिंगली उसका पर्चर होगा, ठीक है। यही सिमिलर यही हमने दोबारा इसमें एडअप किया है ना, तो यही है। इसमें 60 हो जाएगा तो 250 हो जाएगा, 85 होगा तो उसका 180 ही होगा, मतलब इसमें एटलीस्ट 40% मटीरियल पास हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा है अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। ये हमारा जो वैल्यूज़ हैं ऐसे ही पूछा जाता है कि हमारे कोर्स पार्टिकल किस सीव में से पास होते हैं, मॉडरेटली कोर्स पार्टिकल किस सीव में से पास होते हैं, फाइन वेरी फाइन पाउडर जो हैं वो किस सीव से पास होते हैं। तो वो आपको क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपको ग्रेड 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि राइट द ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉर पाउडर्स, तो उसमें आप ये ग्रेड्स लिखोगे। इसके साथ हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं साइज कोर्स पाउडर की डेफिनेशन को कैसे एक्सप्लेन। अगर मान लो इसमें से अगर एक मैं ले लेती हूँ, एक जैसे कोर्स पाउडर, इसकी डेफिनेशन को हमने क्लियर करना है, कैसे करेंगे। ये एक पाउडर है जिसके कि पार्टिकल्स, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ विच पास थ्रू द सीव, जो सीव के थ्रू पास करेंगे विद नॉमिनल मैस अपर्चर। नॉमिनल मैस अपर्चर मैंने आपको बताया ना, ये जो शंडनी के जो जितने भी डिब्बे के अंदर पोर साइज है उसको बोलते हैं नॉमिनल मैस अपर्चर। उनका अपर्चर कितना होना चाहिए, 1.70 mm, ठीक है। मतलब इसका सीव नंबर कितना होगा, 10 नंबर सीव होगी जे, ठीक है। 1.70 नहीं है, 170 है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो उसके बाद हमारा अगर जो हमारा इसमें से मटेरियल अगर नॉट मोर देन 4% जो है हमारे पास नहीं कर पाते थ्रू नॉमिनल अपर्चर, तो उसका कितना होगा हमारा 355 माइक्रोमीटर। तो सीव नंबर कितनी होगी हमारी, 45 नंबर सीव होगी, तो उसको हम बोल सकते हैं हमारा कोर्स पाउडर है। मतलब हमने दोनों वैल्यूज़ लेके चलना है, ठीक है। कोर्स पाउडर क्या होगा, अगर 40% अगर मान ले कि उसमें से पास हो जाता है मटेरियल, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें सीव नंबर 44 चाहिए। अगर हमें उसमें से हमारा 170 mm हो जाता है पास आउट, तो दैट्स मीन हमें सीव नंबर 10 चाहिए, ठीक है। ये इसका है मेनली कोर्स पाउडर को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब कहते हैं हमें कंपाउंड पाउडर जो होते हैं उनके लिए हमें फाइन पाउडर प्रेफर करना पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल बारीक पाउडर हमें करना पड़ता है एडअप। और कुछ जो मॉडरेटरी कोर्स पाउडर होते हैं, जैसे हम टिंक्चर्स बनाते हैं, टिंक्चर्स मतलब जो हम मिक्सचर बनाते हैं, जो मिलावट करते हैं, जैसे हम कुछ ड्रग को अल्कोहल में मिक्स करते हैं, उसको बोलते हैं टिंक्चर्स। तो वो टिंक्चर की प्रिपरेशन के लिए हमें मॉलिक्यूल्स जो हैं उसमें से पाउडर जो है उसमें जो ऐड किया जाता है वो मॉडरेटली कोर्स पाउडर यूज़ किया जाता है। तो मतलब इसका
एक फाइन पाउडर और मॉडरेटिव पाउडर, ये इनकी ग्रेड्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आवर डोजेज फॉर्म। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल दिए इन्होंने। लिक्विड एक्सट्रैक्ट है, हमारी कुछ ड्रग्स बताई हैं, जैसे अशोका है, अशोका की स्टेम बाक यूज़ की जाती है, उसका पार्टिकल साइज हमें ग्रेड जो है कोर्स चाहिए होता है। ऐसे ही नक्स वोमिका ये ड्रग है, ठीक है, इसके सीड्स हम यूज़ करते हैं, इसके मॉडरेटली कोर्स ही चल जाते हैं। ऐसे इपिकेक है जो हमारा रूट यूज़ होता है, उसका बिल्कुल फाइन यूज़ होती है। ये सारे प्लांट्स हैं, मतलब ड्रग्स हैं सारी, ठीक है। तो ये सारे हम यूज़ करते हैं इसके अकॉर्डिंगली हमें कौन सा साइज़ चाहिए पार्टिकल्स का, वो हमें इसमें चेक करना पड़ता है। ठीक है, ये आपका हो गया आज ऑफिशियल, इसके ग्रेड्स हो गए और इसका एप्लीकेशंस हो गए, और इतना आज सफिशेंट है। नेक्स्ट आने वाले में हम मैकेनिज़्म पढ़ेंगे, फिर उसके देन उसके थोड़ा डिटेल में सीव्स के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे, उसके ऑफिशियल ग्रेड के अकॉर्डिंगली, और देन उसके जो है सेपरेशन के इक्विपमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सफिशेंट है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लगता है, जहाँ कुछ और भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो फीडबैक दिया करो, और कुछ समझ आता है तो लिख दिया करो कुछ कि यस मैम क्लियरली समझ आ रहा है, कुछ भी उसमें मेंशन कर दिया करो, ताकि मुझे रिस्पांस मिलता रहे और मुझे समझ आती रहे कि मेरी वीडियोस जो हैं कितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, क्योंकि एंड तक जो वीडियो देखेगा वही मुझे बता पाएगा कि मैंने क्या बोला है वीडियो में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू।